अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जो कुछ भी गाजा के अंदर हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है, और जो कुछ भी लेबनान में हो रहा है उसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, और जो कुछ भी इराक सीरिया में हो रहा है उसके लिए इस्लामिक प्रतिरोध जिम्मेदार है। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि इजराइल का कहना है, और इजराइल ने जो कह दिया वो गोदी मीडिया ने मान लिया, और जो गोदी मीडिया ने कह दिया उसको हमारे कुछ तथाकथित मुस्लिम पत्रकारों ने मान लिया। पर हकीकत यह नहीं है। जहां युद्ध विराम को लेकर के एक ह्यूमर फैला दिया गया इजराइल के द्वारा, जहां यह बताया गया कि हिजबुल्लाह जंग रोक देगा और साथ ही साथ इस्लामिक प्रतिरोध जो है वो हमले रोक देगा, पर यहां साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि वो हमले नहीं रोकने वाला। ये युद्ध विराम गाजा के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ। और यही जो है इराक में इस्लामिक प्रतिरोध की शाखा कताइब हिजबुल्लाह ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि हम ये युद्ध विराम नहीं करने वाले, हमारे हमले अमेरिका के ऊपर लगातार तेज होते रहेंगे। और ये ऐलान किया गया और उसका नतीजा साफ तौर पर देखने को मिला, जहां अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर बड़ा हमला जो है कताइब हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने है। और इंटरनेशनल मीडिया ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये बड़ा हमला जो है वो खास तौर पर किया गया है अमेरिकी बेस के ऊपर, जहां आप देख सकते हैं कि मिलिटेंट्स टारगेट यूएस बेस इन इराक के अंदर यूएस मिलिट्री के ऊपर यह हमला हुआ। जहां आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट मिंटोर ने इस बात को साफ तौर पर छापा, जहां उसने बताया कि दी यूएस मिलिट्री बेसिस जो ये हमला किया गया है इसकी तस्वीरों को भी सामने रखा है, और बताया कि दी यूएस मिलिट्री बेसिस अल हरीर कुर्दिस्तान Iraq has been targeted for the third time, media sources reported. The Islamic Resistance Group Iraq in a statement yesterday that had targeted the bases, drones there directly hit their target. जहां ड्रोन से यह बड़ा हमला डायरेक्ट किया गया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाने का काम किया गया, क्योंकि कल भी यही काम किया गया था। और साफ तौर पर तस्वीर और वीडियो को भी दुनिया के सामने रख दिया गया कि हमने 5 अमेरिकी सैनिकों को ढेर करने का काम किया है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज ये बड़ा हमला फिर दोबारा से अमेरिका के ऊपर हुआ है, जिसका खुलासा खुद इंटरनेशनल मीडिया ने किया। और यह साफ तौर पर यह कहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने, और इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। एक लेटर हेड जारी कर दिया और बताया कि हां, हमने यह हमला किया है, जिसको जो करना है कर ले, हम इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और यह जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि गाजा में हमारे मजलूम भाई बहनों बच्चों को आपने शहीद करने का काम किया है। जो ये लेटर आप देख सकते हैं जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि इन रिस्पॉन्स टू द क्राइम्स committed by the enemy against our people in Gaza, the Mujahideen of the Islamic Resistance Iraq targeted the American occupations base in Konica oil field, Syria with a missile salvo which is directly hit is its target. जहां उसने ये साफ तौर पर बोला, जहां आपने पहले देखा कि ये इस्लामिक प्रतिरोध कताइब हिजबुल्लाह द्वारा हमला किया गया, तो वहीं सीरिया के ऊपर यह हमला किया गया, वो भी कोनिका ऑयल फील्ड के पास में यह बड़ा हमला अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हुआ है। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मुजाहिदीन जो इस्लामी प्रतिरोध है उन्होंने ली है, और यह कहा कि हां, हमने मारा है। जहां पहले हमले में कताइब हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ली, वहीं सीरिया में भी उसने जिम्मेदारी ली। और जब ये लगातार हमले होते हैं तो हमने ये खास तौर पर पैटर्न देखा हमास के खिलाफ, जो इजरायली मीडिया द्वारा और अमेरिकन मीडिया द्वारा फैलाया गया, और यही पैटर्न जो है हिजबुल्लाह के द्वारा फैलाया गया, हिजबुल्लाह के खिलाफ फैलाया गया। जहां अब ये बातें सामने आने लगी हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक appears to be responsible for attacks in the country and there is no end in sight.
जहां ये साफ तौर पर बोला जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं सीरिया और इराक के अंदर, उसके लिए उनकी जनता जो है वो जिम्मेदार ठहरा रही है इस्लामिक प्रतिरोध को। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो हमले लगातार हो रहे हैं सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, हिजबुल्लाह जो हमले इजराइल के ऊपर कर रहा है, इसके मेन फसाद की जड़ कौन है? क्योंकि ये आग में पेट्रोल डालने का काम किया गया अमेरिका द्वारा, और अमेरिका ने पेट्रोल डाल करके आग को और भड़काया, क्योंकि पहले से ही तमाम संगठन भड़के हुए थे। उन्होंने पहले ही एडवाइजरी दे दी थी कि अगर इस जंग में इजराइल का बाप अमेरिका कूदा तो हम उनकी मिलिट्री को सीधा टारगेट करेंगे, और ये करके दिखा दिया। जब साफ तौर पर जो बाइडेन गलबैया करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू से नजर आए तो जगह जगह अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर निशाना लगना शुरू हो गया। जहां बीते 3-4 सालों में ना के बराबर हमले हो रहे थे, वहां सिर्फ 35 से 38 दिनों के अंदर इस्लामिक प्रतिरोध के जरिए 70 से ज्यादा हमले अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कर दिए गए। 50 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं, कईयों को ढेर कर दिया गया है। जब भी मरने की संख्या आती है तो अमेरिका अपनी इस खबर को दबाता है, क्योंकि सुपर पावर यह नहीं बताना चाहता कि वो इराक में पिट गया, वो सीरिया में पिट गया है। और मैंने जंग के दौरान पहले ही कहा था कि जैसे खदेड़ा हुआ है अफगानिस्तान से, वैसे ही तमाम जगह से ये तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी, जहां इराकी रेसिस्टेंस वॉज एक्सपेंड बैटल अगेंस्ट यूएस फोर्स, जहां कताइब हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन ने साफ तौर पर कहा कि हम इस बैटल के लिए, हम इस जंग के लिए, यूएस फोर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां आप देख सकते हैं कि इराकी प्रतिरोध गुट कताइब हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद मोही ने 22 नवंबर को कसम खाई कि उनका समूह इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अभियान का विस्तार करेगा, क्योंकि ये वही कसम खाई है जैसे जंग के दौरान शुरुआत में खाई गई थी कि बाइडेन की कसम हमास हिजबुल्लाह हो जाएंगे खत्म। अब ये कसम खाई है खुद कताइब हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद मोही ने कि हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमले अपने नहीं रोकने वाले, हम इस सरजमी से अमेरिका सैन्य ठिकानों को ही खत्म कर देंगे। ये बगदाद के दक्षिण में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद आई है, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह के कई सदस्य शहीद कर दिए गए। बगदाद के हवाई हमलों में निंदा करते हुए इस संपुतवा का स्वीकार किया गया। मोही ने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा कि कताइब हिजबुल्लाह 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद से अमेरिकी बलों के साथ खुले टकराव में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि समूह इराक में अवैध अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नए प्रकार के हथियारों का उपयोग शुरू कर सकता है, और जो अब तक हमने इस जंग में हथियार निकाले नहीं हैं, उन हथियारों का भी प्रयोग हो सकता है। और यह स्टेटमेंट दिया गया है 22 नवंबर को, पर कुछ लोगों का यह दावा है कि तमाम संगठन जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, पर असल में बिगुल फूंक दिया गया है, जिससे अमेरिका और इजराइल की हवा खुल है कि कई नए मोर्चे जैसे जैसे इस जंग में खुल रहे हैं, उतना ये जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।